नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ भरणी नक्षत्र का प्रेडिक्शन फलादेश कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनकी कमजोरियाँ होती हैं और उन कमजोरियों से क्या उपाय करके, क्या सावधानी बरत के बचा जा सकता है। भरणी नक्षत्र में 4 जो अक्षर होते हैं वो कौन कौन से हैं। भरणी नक्षत्र कितने अंश से कितने अंश कला से कितने अंश कला तक भोग करता है और भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन हैं, भरणी नक्षत्र के देवता कौन हैं। इस प्रकार से इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप ज्योतिष के बिगिनर हैं, ज्योतिष के लर्नर हैं, ज्योतिष में आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो भरणी नक्षत्र है ये चंद्रमा की दूसरी पत्नी का नाम है। भरणी नक्षत्र से तात्पर्य उसका जो नाम का जो भाव है, जो उसका अर्थ है, वही स्पष्ट करता है कि भरण पोषण करना जिसका काम है उसी का नाम भरणी है। अर्थात जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आता है तो 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक भोग करता है और भरणी नक्षत्र के चारों ही चरण मेष राशि में आते हैं और इनका नाम है ली लू ले लो। ये 4 अक्षर हैं। ली लू ले लो, ये 4 अक्षर, चारों ही अक्षर मेष राशि में आते हैं भरणी नक्षत्र के। और भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, जो बल पराक्रम पौरुष के देवता हैं, सेना अध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। और इस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, जो भोग विलास और समस्त ऐश्वर्य सुख साधनों के स्वामी हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं यम। यम अर्थात सूर्य के पुत्र, जो संज्ञा नाम की पत्नी से प्रथम संतान के रूप में सूर्य को प्राप्त हुए। ये यमराज जीवन के बाद में व्यक्ति के पाप पुण्य के अनुसार से उसको गति प्रदान करते होते हैं। इस संसार से ले जाने वाले जो देवता हैं वो यमराज हैं। यमराज के शासन अधिकार में ही ये सारी व्यवस्था चलती होती है। यद्यपि जब हम यमराज का नाम सुनते हैं तो भयभीत होने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, परंतु यदि क्षण पर हम विचार करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि जब ये जीवात्मा इस धरती से जाएगा ही नहीं तो आएगा कैसे। इसलिए आना और जाना दोनों ही निश्चित है। जब जाएगा जीव तभी अपने घर में कोई दूसरा जीव आएगा। इस प्रकार से जो यम है, ये यम मृत्यु के देवता हैं, यानी मृत्यु निश्चित करना, मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, ये यम के अधिकार में है। और यही धर्मराज कहलाते हैं। यमराज और धर्मराज एक यम का ही नाम है। पापी लोगों के लिए यम ही यमराज बन जाते हैं। पापी लोगों के लिए यमराज का ऐसा भयानक रूप हो जाता है, बड़ी बड़ी भौं, लाल लाल नेत्र, काला शरीर और लंबे लंबे दांत, जिसको देखकर पापियों की रूह कांपने लग जाती है, मलमूत्र निकल जाता है, इतनी जोर से वो अट्टहास करते हैं।
तो यम ही यमराज बन जाते हैं पापियों के लिए, और पुण्यात्माओं के लिए ये यम ही धर्मराज हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से मन में शीतलता आ जाती है, प्रसन्नता के भाव आते हैं, उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। ये यमराज ही पुण्यात्माओं के लिए पूजनीय हो जाते हैं। जिस प्रकार आज के वातावरण में जब दो व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, एक जाता है फरियादी और एक जाता है अपराधी। अपराधी जज को देखकर भयभीत होता है, और जो फरियादी होता है वो न्याय की उम्मीद लगाकर उनसे आशा की नज़रों से उनमें देवता के दर्शन करता है। तो उसी प्रकार ये जो यम है, सूर्य के पुत्र, ये इस नक्षत्र के, भरणी नक्षत्र के देवता हैं। ये देव श्रेणी में यम के बारे में आपको मैंने बताया। यम हम अष्टांग योग में भी देखते हैं। महर्षि पतंजलि सूत्र में, पतंजलि की जो योग सूत्र है उसमें अष्टांग योग में जो 8 आयाम हैं योग के, वो यम से प्रारंभ होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो यम है प्रथम, यानी यम वो नियम जो हमको यम त्रास से छुड़ाते होते हैं, हमको कष्टों से बचाते हैं, उनका नाम यम है। और यम कौन कौन से हैं? वो 5 प्रकार के यम हमको पतंजलि महर्षि ने बताए हैं। वो कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी का मन, कर्म, वचन से अहित ना करना, किसी के मन को कष्ट ना पहुंचाना, इसी का नाम अहिंसा है। सत्य, सत्य का पालन करना, सत्य का अनुसरण करना और सत्य को पहचानना। जीवन में, इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका विवेक करके सत्य का वर्ण करना, उसी का नाम सत्याचरण है। अस्तेय का मतलब चोरी, जितने भी प्रकार की चोरी हैं, उन सभी चोरियों से बचे रहना अस्तेय है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के भी हमारे धर्म अनुसार यदि हम इसकी व्याख्या करते हैं तो हमको 2 अर्थ मिलते हैं। एक, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपनी शारीरिक क्षमता को अपने नियंत्रण में रखना, अपने मन पर नियंत्रण रख के अपने शरीर के एक पदार्थ की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना। और एक ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्म के साथ रहने की अनुभूति में चलना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो जो शारीरिक, जो हमारा जो स्थूल ब्रह्मचर्य है, यानी शरीर के एक पदार्थ की रक्षा के लिए जो ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्य को भी 8 भागों में विभक्त किया गया है। यानी 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। परंतु यदि हम इसमें जाते हैं तो बहुत विस्तार हो जाता है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। श्रवणम, स्मरणम चैव, दर्शनम, भाषणम तथा गुह्य वार्ता, हास्य रति, स्पर्शनम चाष्ट मैथुनम। यानी 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, यानी मैथुन हो जाता है। ब्रह्मचर्य खंडित कैसे होगा? मैथुन होने पर। और वो 8 प्रकार से मैथुन होता है। कौन कौन सा है? श्रवणम, यदि हम काम संबंधी, स्त्री पुरुष के भोग विलास संबंधी किसी दृश्य को सुनते हैं, किसी वार्ता को सुनते होते हैं और उस पर हम ध्यान देते हैं, तो इससे भी हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, हमको मैथुन का दोष लगता है। और स्मरण, किसी के बारे में याद कर लेना। स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे का स्मरण करके भोग के बारे में चिंतन करते हैं, तब भी इससे ब्रह्मचर्य खंडित होने का दोष लगता है, ये मैथुन की क्रिया में आ जाता है। और दर्शनम, काम की दृष्टि से किसी को देखना, उस नज़र से किसी को देखना, ये भी भोग की श्रेणी में आता है, मैथुन की श्रेणी में आता है, इससे भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। और भाषणम, किसी
स्त्री या पुरुष के साथ अकेले में परस्पर उस विषय से संबंधित वार्तालाप करना, बात करना, ये भी उसी श्रेणी में आ जाता है जिसमें हम शारीरिक मैथुन करते होते हैं। और गुह्य वार्ता, स्त्री पुरुष का अकेले में निर्जन स्थान में एक दूसरे से बात करना, ये भी कहीं ना कहीं भोग की श्रेणी में आता है। 8 प्रकार के मैथुनों में ये आता है। हास्यरति, हंसी मजाक में द्व्यर्थी बातें करना एक दूसरे से, स्त्री पुरुष में 2 प्रकार के जिसके अर्थ में डबल मीनिंग निकलते होते हो और एक मीनिंग उसका भोग की तरफ इशारा करता हो, तो ये भी एक मैथुन की क्रिया में आता है। किसी को काम की इच्छा से स्पर्श करना, काम की इच्छा से मीन्स फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष को एक दूसरे का स्पर्श करना, यानी रॉन्ग टचिंग करना, ये भी एक मैथुन की क्रिया के अंदर आ जाता है। और शारीरिक संबंध बनाना, इन सभी प्रकार से ये मैथुन किया जा सकता है या मैथुन की श्रेणी में आते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया गया है यम के अंदर, जो यम के 5 अंग हैं। और 5वां है अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से ज़्यादा एकत्रित नहीं करना। जीवन में आवश्यकता हमको 5 की थी और हमने जुटा लिए 500 रुपये, 1000, करोड़, अरब, कुछ भी, यानी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं जुटाना, यही है अपरिग्रह। जितना हमको आवश्यकता उतना ही जुटाना चाहिए। तो मैं आपको ये ज्योतिष में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस नक्षत्र का जो संबंध है वो है यम के साथ। और यम के 2 अर्थ हैं, एक देवता के रूप में है और एक सूक्ष्म में यम नियम के अंदर ये आता है। तो कहीं ना कहीं जो ये भरणी नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर भी आत्म संयम नाम की एक बहुत मजबूत शक्ति होती है। ये भरणी नक्षत्र वालों का एक स्वभाव होता है। भरणी नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके जो देवता हैं वो मंगल हैं, स्वामी मंगल हैं इस राशि के, क्योंकि भरणी नक्षत्र मेष राशि में आती, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। मंगल शक्ति के कारक हैं और शुक्र भोग के कारक हैं, भोग के देवता हैं। और इस नक्षत्र के देवता यम है, यानी भोग, शक्ति और यम नियम, यानी बैलेंस, कंट्रोल, ये सभी का समन्वय इस भरणी नक्षत्र में हो रहा है। यानी भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूर्ण परिश्रमी होता है, गुणग्राही होता है। और सबसे बड़ा कोई उसका एक गुण होता है तो वो सत्य वक्ता होता है, सत्य प्रिय वक्ता होता है। इसको सत्य सुनना पसंद है। इसको सबसे ज़्यादा कोई घृणा होती है तो वो होती है झूठ से। ना स्वयं झूठ बोलना चाहता है। यदि इनके सामने कोई व्यक्ति ऐसा माहौल क्रिएट करे, इनको झूठ बोलवाने के लिए विवश करे, तो ये व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। ऐसी स्थान पर ये अपने संबंध भी तोड़ लेते होते हैं। और इनके सामने कोई इनका प्रिय व्यक्ति आकर झूठ बोलता है, तब भी ये अति क्रोधित हो जाते हैं। ये इनका एक विशेष गुण है। और इसी के कारण इनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। और इसी के कारण जब समय विपरीत होता है, दशाएं विपरीत आ जाती हैं, तो इसी के कारण इनके संबंध भी टूट जाते होते हैं। ये भरणी नक्षत्र वालों का गुण है। भरणी नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, ये सिद्धांतवादी होते हैं। इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिद्धांत। सिद्धांतों के नाम के लिए चाहे इनको किसी भी चीज़ का परित्याग करना पड़े, ये सहजता में कर देते हैं, परंतु सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं।
जो प्राय अन्य व्यक्तियों को के पास और आज के टाइम में देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था, लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों समझौता नहीं किया कि आप कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स ले लेते अपने मंत्रिपरिषद में तो आपकी सरकार बच सकती थी, तो उनका जो बयान था वो यही था कि मैं सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता। सरकार तो मेरी बच जाती लेकिन मेरे सिद्धांत नहीं बचते। जो ये सिद्धांत जो व्यक्ति के पास होते हैं ये भरणी नक्षत्र के पास होते हैं, और भरणी नक्षत्र सबका भरण पोषण करने में विश्वास रखता है, क्योंकि जो समस्त सुख सुविधाएं और भरण पोषण का काम जो है वो शुक्र का है। शुक्र इस राशि के इस नक्षत्र के स्वामी हैं, और शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह हैं। कहीं ना कहीं जो घर में या संसार में जो समस्त सुख सुविधाएं हैं उन सभी पर शुक्र का आधिपत्य है। ये जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने में कई बार गलती कर जाते हैं, क्योंकि इनके जैसे सिद्धांत हैं, इनके जैसे नियम हैं, प्राय सभी के लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और इन्हीं के कारण इनके यानी किसी के साथ केमिस्ट्री प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ कैटेगरी के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। परंतु ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत परिश्रमी होते हैं और इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। समस्याओं के साथ डटकर लड़ना इनको बहुत अच्छी तरीके से इनको आता है। और एक जो विशेषता भरणी नक्षत्र वालों के अंदर दिखाई देती है वो ये है, ये भोग और योग दोनों को एक साथ बखूबी पा लेते हैं यदि इनकी कुंडली में बाकी ग्रह भी ठीक हैं तो। क्योंकि इस नक्षत्र की जो इंट्रोडक्शन है, इस नक्षत्र की राशि मेष बनती है, उसके स्वामी मंगल हैं जो बल पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं। और इस नक्षत्र के इस राशि के जो स्वामी इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम हैं, यम यानी संयम। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र यम और मंगल तीनों का कॉम्बिनेशन इस नक्षत्र में हो रहा है, तो ये व्यक्ति परिश्रमी भी हैं, सिद्धांतवादी भी हैं और भोग भी इनको पूरे मिलते हैं, यानी इनके पास तीनों पदार्थ होते हैं। भोग भी होता है, परिश्रम भी होता है और संयम भी होता है। इस प्रकार से ये जो भरणी नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए तो इनका कैरियर कहाँ होता है, कहीं ना कहीं यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इनका झुकाव जो होता है कलात्मक कार्यों की ओर ज़्यादा होता है। निर्भर करता है ग्रह की स्थिति पर। 10th हाउस की स्थिति क्या है कुंडली में, यदि 10th की स्थिति भी शुक्र के साथ जुड़ रही है, शुक्र अच्छी पोजीशन में है, तो ये डिजाइनिंग में बहुत कामयाब हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स जो एक्ट्रेस होती हैं उनके लिए डिजाइनिंग करना, कपड़े उनको लुक देना, ये इनके भरणी नक्षत्र वालों के अधिकार में आता है। भरणी नक्षत्र वाले इसमें अपना अच्छा भाग्य अजमाते होते हैं, भाग्य इनका चमकता होता है इसमें। और इंटीरियर डिजाइनिंग जो है उसमें भी ये भरणी नक्षत्र वाले अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। कहीं ना गायन और कला में इनका बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, और ऑटोमोबाइल में भी ये कामयाब हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। ये भरणी नक्षत्र वालों का एक विशेष गुण होता है। अब यदि इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो यदि इनका ये भोग की ओर ज़्यादा झुक जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से जीवन पर्यंत घिरे रहते हैं। यानी जब भोगी
भोग जो होते हैं वो मूल में रोग देने वाले होते हैं। जब कोई व्यक्ति भोगी बनता है तो वो रोगी होना निश्चित है। तो इस प्रकार से इन व्यक्तियों को संयम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी कुंडली में और भी ग्रहों को देखना आवश्यक होता है। ये केवल इसी के आधार पर कंप्लीट किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर देना पूर्ण सत्य नहीं है। उसके अलावा भी हमको कुंडली में कई कुछ देखना होता है, परंतु इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। बूंद बूंद से ज्ञान का घड़ा भरता है, तभी एक अच्छा ज्योतिषी बन पाता है कोई व्यक्ति। ये जो फलादेश है भरणी नक्षत्र का, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके ज्योतिष के ज्ञान का वर्धन करने में, उसको एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करने में आपका बहुत सहयोगी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसा करने से अपना कुछ नहीं जाता है, किसी और भी जिज्ञासु के ये काम आ सकता है। तो ऐसा विचार करके आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।